काम है मोहन यादव को, और कैसा काम आप देख रहे हैं? ये चोर लुटेरों की सरकार है, बंद होना चाहिए। हाँ, सब चोर चोर लुटेरे भाई, सब मुसरे भाई हैं। बेहतर आपको कौन लगा? कोई सब बेकार है, ये सब इनको बदलना चाहिए। तो एमपी में कोई तो ऑप्शन आपको लगता नहीं, होगा, यार, क्योंकि यार, कांग्रेस ने राज कर लिया, बीजेपी राज कर ही रही है। अम्बेडकर विचारधारा के लोग आना चाहिए, वही यहाँ देश के अंदर शांति आ सकती है। सरकारें कैसे बन रही इनकी हर राज्य तो ये बेईमानी से बेईमानी से बन रही है। कैसी बेईमानी? ये सब एमईएम से जो है बेईमानी कर रहे हैं। सर ईवीएम को लेकर कितनी बार चुनौती बीजेपी ने दी कि भैया कांग्रेस का कोई भी आदमी आ जाए, इंजीनियर ले आ जाए, हैक करके बता दे, क्योंकि उसका काम अलग है। नहीं, वो तो जब कांग्रेस में वोट डाले तो बीजेपी में वोट गिर रहा, बहुजन में वोट डाला तो बीजेपी में गिर रहा। चंद्रशेखर का ये है कि चंद्रशेखर दूसरे के हाथों में खेल रहा है। जब बीएसपी मजबूत होती है वहाँ वो चुनाव लड़ाता है, और बीएसपी को कमजोर करने के लिए चंद्रशेखर तरह से तैयार है, और वो दूसरे के हाथ में खिलौना है, वो खेल रहा है। मतलब कांग्रेस भी, बीजेपी की भी पार्टी हो गई, कांग्रेस जनता पार्टी भी हो गई, अखिलेश भी उन्हीं के हो गए, सब एक ही है। तो अखिलेश राहुल तो साथ में चुनाव लड़ते हैं, अब यूपी आएगा, साथ में मिलेंगे। ये तो इनने भी तो बीजेपी को सपोर्ट करा था। किसने? इनने, अखिलेश ने। अखिलेश तो कब से विरोधी है, क्योंकि उनकी सरकार नहीं आ रही। उस टाइम जो मुलायम सिंह ने, देखो आप, मुलायम सिंह तो कट्टर कहते थे, हमें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, हम तो मुस्लिम की राजनीति करते हैं। सवाल उठता है कि ये जितने भी जो लोग हैं ये सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। क्या काम है मोहन यादव को, और कैसा काम आप देख रहे हैं? ये चोर लुटेरों की सरकार है, बंद होना चाहिए। हाँ, सब चोर चोर लुटेरे भाई, सब मुसरे भाई हैं। बेहतर आपको कौन लगा? कोई सब बेकार है, ये सब इनको बदलना चाहिए। तो एमपी में कोई तो ऑप्शन आपको लगता होगा, क्योंकि कांग्रेस ने राज कर लिया, बीजेपी राज कर ही रही है। अम्बेडकर विचारधारा के लोग आना चाहिए, वही यहाँ देश के अंदर शांति आ सकती है। जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, रोज लूट हो रही है, रोज मारपीट हो रही है, गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं। प्रशासन में बैठे हुए सब निकम्मे नकारा सोच रखने वाले लोग बैठे, मतलब और कोई विकास को लेकर मैं अगर आपके संकेत मायावती की तरफ तो नहीं है कि बसपा आनी चाहिए? ना, हम तो चाहते हैं एक बार मायावती को मौका देना चाहिए। मायावती सर यूपी में नहीं पा रही है, जहाँ पर उनका मेन गढ़ है। एमपी में आपको कैसे लगता कुछ दिखाया गया ना, मायावती का जो कार्यकाल कितना बढ़िया रहा, 4 बार सरकार रही, तो कितना बढ़िया सरकार। नहीं, तो मायावती अब उत्तर प्रदेश, चूंकि उनका गढ़ था, वहां पर भी उनको अब एक लंबा वक्त बीत गया सत्ता में न आने का, फिर आप उम्मीद करते हैं कि मेन गढ़ के बाद एमपी में भी वो आ सकती है? कारण क्या है कि यहाँ भी लोग आ सकते हैं यदि हम लोग ईमानदारी से काम करें तो। क्योंकि कारण क्या है कि ये जितने भी जो लोग बैठे हैं, सब चोर लुटेरे बैठे हैं, देश में बर्बाद करने के लिए। सरकारें कैसे बन रही इनकी हर राज्य? तो ये बेईमानी से बन रही है। कैसी बेईमानी? ये सब एमईएम से जो है बेईमानी कर रहे हैं। सर ईवीएम को लेकर कितनी बार चुनौती बीजेपी ने दी कि भैया कांग्रेस का कोई भी आदमी आ जाए, इंजीनियर ले आ जाए, हैक करके बता दे, क्योंकि उसका काम अलग है। नहीं, वो तो जब कांग्रेस में वोट डाले तो बीजेपी में वोट गिर रहा, बहुजन में वोट डाला तो बीजेपी में गिर रहा। अच्छा, जिन राज्यों में, अब जब ये लोग बीजेपी वाले बोलते हैं जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार बन रही, वहाँ कैसे हो रहा है? ये मुगालते में रहेगा, वहाँ अपन जीत जाएंगे, तो वहाँ इसलिए वो वहाँ ध्यान नहीं देते हैं, और जहाँ इनकी ताकत बनाते हैं वहाँ वो सब स्थिति बनते हैं। इसीलिए अभी मतलब आप आज भी उस मुद्दे पे मानते हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है? बिल्कुल हैक हो रहा है, और बिल्कुल बेईमानी की राज। कांग्रेस वाले इल्जाम लगाते हैं। अब चलिए, जैसे ईवीएम की आपने बात करी, ईवीएम को कॉन्सेप्ट लाए राजीव गांधी के स्टाइल में चालू हुआ। ये थोड़ी सोचा था कि जो बेईमान लोग आ जाएंगे देश के अंदर, जितनी झूठे। इतने साल से अगर ये माना जाए कि लंबे वक्त से कांग्रेस जीत रही थी, तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी थी? नहीं, ईवीएम में पहले ठीक था, मगर उसके बाद जब तक कांग्रेस जीत रही ईवीएम ठीक थी, बीजेपी जीत रही थी, ईवीएम गड़बड़। मतलब नहीं, ये सवाल उठता है, ईवीएम जो लाए थे वो ऐसा नहीं कि जिन लोगों के हाथ में चली गई उनने उसका हैक कर ली, और वो उनके हिसाब से सेट कर रहे हैं, वो लोग पकड़ में भी आए, और अभी भी पकड़ में आए। अभी जैसे अभी आपकी जो 4000 ईवीएम जला दी, क्यों जला दी सर? जल गई? नहीं, ऐसा कोई पुख्ता सबूत तो देखने नहीं मिला। ऐसा इल्जाम लगाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत हो कि भैया बीजेपी ने ही जलाई। नहीं, ये भाई देखो, उनके जो प्रशासन और शासन में जो बैठे हुए लोग हैं, तो प्रशासन में तो वही काम करेंगे जो प्रशासन में जला के करेंगे क्या? वोट तो हो ही चुके थे, चुनाव हो चुके थे, सबूत था ना। ईवीएम में किस चीज का सबूत था? तो ईवीएम सिर्फ एक राज्य में थोड़ी है सर, ईवीएम तो हर जगह यही हुआ है। अभी हम जहाँ भी न्यायपालिका है या जहाँ भी चुनाव आयोग है, वहाँ पर ईवीएम है। गांव खेड़ों में भी जाते हैं तो जो अंधभक्त लोग हैं वो सोच नहीं, देश के बारे में सोच ही नहीं। मतलब हजारों स्कूलें बंद व्यक्तिगत मत लीजिएगा, पर आपका मानना है जो बीजेपी के हैं वो अंधभक्त हैं, जो कांग्रेस समर्थक है वो चमचे हैं, जो आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक में हम देखते हैं। विरोध होना चाहिए। हम तो कहते हैं देश के अंदर ईमानदारी आना चाहिए, सभी को शिक्षा, रोजगार। तो मायावती मुख्य चेहरा आप मानते हैं कि भैया मायावती आनी चाहिए? मौका मिलना चाहिए, मायावती को मौका मिलना चाहिए। चुनाव लड़े तो मायावती लड़ते ही हैं, वो लड़ते हैं, मगर रिजल्ट नहीं आता ना। भाई देखो, सुनो, पत्रकार हमारे लोग उसका कार्यकाल नहीं बताते। जो मायावती का जो शासन रहा है यूपी में, 4 बार सरकार बनी, वो यदि बता दे मीडिया, पूरे देश में हंगामा हो जाए।
वो जो वहाँ पे हर जाति को मान सम्मान मिला, चलिए हर जाति को। मैं सर आपकी ये बात मानता हूँ कि चलिए उसको हाईलाइट नहीं किया गया, पर यूपी की जनता तो जानती है ना, क्योंकि यूपी में उनका शासन रहा है। यूपी की जनता को तो पता है कि मायावती का काम कितना अच्छा था, बहन जी आई तो कितना अच्छा काम किया, फिर अखिलेश यादव की सरकार चली आती है, ये जो साइकिल चलने लगती है, फिर अब कमल खिलने लगता है, वहाँ क्या तो हुआ जनता तो कि- जानती है ना सर नहीं, वहाँ की। जिन लोगों को वहाँ नेतागिरी करना सिखाया यूपी में, उन लोगों ने संगठन बना लिए। बीएसपी का जो जनाधार था वहाँ, ऐसा देखने में आया, वो दलित पिछड़ों का जो संगठन था, इसलिए दलित पिछड़ों में तोड़ कर दिया, वो अलग अलग संगठन बना दिए। जब एक आदमी, जैसे एक परिवार में 10 जने हैं, तो जैसे अभी 5 मुट्ठी, ये मुख्य मुट्ठी बन गई, ये अलग अलग हो गई, तो अलग अलग तो फिर वो कोई ताकत ही खत्म हो गई। तो वहाँ अब जैसे चंद्रशेखर रावण है, वो भी मायावती को फ्रंट फुट में रखते हैं और कहते हैं कि हमारा पार्टी का फेस है, या मैं इनको मानता हूँ, पर अपनी सीट अलग निकालते हैं, अपनी भीम आर्मी अलग चलाते हैं, अलग चुनाव लड़ने की प्रक्रिया करते हैं। अभी भी उनका मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ने का पूरा प्रोग्राम है कि मैं अपना अलग चुनाव लड़ूंगा। नहीं, चंद्रशेखर का ये है कि चंद्रशेखर दूसरे के हाथों में खेल रहा है। जहाँ बीएसपी मजबूत होती है वहाँ वो चुनाव लड़ाता है, और बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए चंद्रशेखर तरह से तैयार है, और वो दूसरे के हाथ में खिलौना है, वो खेल रहा है। वो बीएसपी को ना तो चाहता है वो, और दूसरे तो लोग कहते हैं मायावती हमारा मेन चेहरा है, मायावती को मान के पार्टी में आए, उनको देख के राजनीति में कूदे। समाजवादी में एक सीट मांगने के लिए अखिलेश के पास गया, गिड़गड़ा रहा, तो मायावती के पास जाए ना, वहाँ जाके गिड़गड़ा कि तो मेरी बहन है, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, तो मायावती थोड़ी भगाएगी उसको। अब जब मायावती के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो मायावती को सपोर्ट देंगी उनको। अभी आप मुझे बताओ कि वो कैसे दलित रहा है, वो तो एक अलग से एजेंट है, और वो दूसरे संगठनों सर भीम आर्मी इतनी बड़ी चलती यूपी में, पूरा चक्का जाम हो जाता भीम आर्मी का। देखो अभी काकरोच वाले भी इकट्ठे कर रहे हैं बहुत भीड़, तो इसका मतलब है कि सरकार बना लेंगे। यूथ के लिए लड़ रहे हैं तो फिर नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कारण क्या है कि जो जमावा वोट होना चाहिए, जो सत्ता जिनने चलाई है, हाँ। हम चाहते हैं कि देश में शांति होना चाहिए, हाँ। सभी को हक अधिकार मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। होता क्या है यहाँ पे कि मुट्ठी भर लोग इस देश में शासन कर रहे हैं, और वही मुट्ठी भर लोगों को, थोड़ा सा मैं इस बात को करूंगा। आपने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो इस हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग हैं। तो अगर सब अपना अधिकार मानने में आ गए कि भाई हम इतने परसेंट हमको इतना दो, हम इतने परसेंट हमको इतना दो, हम इतने, तो फिर कैसे बराबरी होगी और कैसे राजनीति चलेगी, देश कैसे चलेगा? हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान बचना चाहिए। तो संविधान बचे तो ऐसा क्या हुआ संविधान? नहीं, संविधान तो ही तो आपकी सुरक्षा है। संविधान है तो यदि सर। संविधान, देखो सुनो, संविधान तो कहता है कि आपकी जितनी संख्या, जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, ये कौन बताता है? आज हम ये पार्टियां थोड़ी दे रही ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप ये कहते हैं जिसकी संख्या ज्यादा है, मान लीजिए कि आरक्षण के तौर पर जिसके ज्यादा लोग हैं उनको मिल जानी चाहिए, पर आज हम आरक्षण की बात करते हैं, फिर जब हम कंपेयर करना होता है चाइना से, अमेरिका से, तो कहते हैं कि भैया अमेरिका चाइना को देखिए कि डेवलप है। रीजन ये है कि वहाँ पर एक रीजन के हिसाब से काम चलता है, जातियों पर लोग नहीं बटे हैं, अपने जाति पर अपना आरक्षण नहीं मांगते हैं कि हम जिस जाति के भैया हमारा आरक्षण कर दीजिए अलग, हम भाई इसके। वह ईसाई है तो पूरे ईसाई हैं, और एक कानून राष्ट्रपति के हिसाब से चलता है। अमेरिका में सेम सिस्टम है। अब भारत में दिक्कत यह है कि हर आदमी को अपना अलग चाहिए, यानी 4 मोहल्ले में अगर लोग रहते हैं तो कहते हैं मेरे घर की सड़क बने, सामने वाले की बने चाहे ना बने। अमेरिका में यह है कि पूरे अमेरिका का काम होना हमारे चाहिए। यहाँ ये जो कंडीशन है, शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया। अमेरिका में अम्बेडकर साहब आए तो सर शिक्षा लेकर। सुनो, अमेरिका में, विदेशों में सब शिक्षित लोग हैं। हमारे देश में अंधभक्त ज़्यादा बनाते हैं, यहाँ शिक्षा को कमजोर करके, इसलिए आंदोलन नहीं करते। हम लड़ाई लड़ते हैं। हमारे अमेरिका में आपने कितने आंदोलन देखे? ट्रंप ने इतनी बड़ी फाइल खोल दी, इतना कुछ देखने को मिला ट्रंप के ऊपर, ट्रंप इतनी चीजों में फंसे। आपने कितने प्रोटेस्ट देखे? पढ़ी लिखी जनता है और वो जानती है कि गलत सही क्या है, जबकि एजुकेटेड लोग हैं। भारत का प्रधानमंत्री जाके वहाँ जाके प्रचार कर रहा है, तो यहाँ तो वो जो हमारे जो भारतीयों को हथकड़ी बना के पहुँचा रहा है, और दुनिया भर के हमारे भारतों की बेइज्जती कर रहा है, और हमारा प्रधानमंत्री जाकर वहाँ जाके उसके नन मस्तक हो रहा। तो ये किसके क्या है? नहीं, ये तो चलिए उनकी पॉलिटिक्स हो गई, वो तो कैसे कैसे कर रहे हैं, होगा? ठीक है। अब आप जैसे ये आरक्षण वाली बात करते हैं, ठीक है, आपका मुद्दा सही है, आपको आरक्षण की जो बात है वो होनी चाहिए। हमारे देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और अब बेरोजगारी, जब आरक्षण में चीजें चलेंगी सर, तो स्वास्थ्य शिक्षा पर काम कैसे तो होगा? गलत लोग अब आप मुझे कहते हैं कि नीट पे वो आदमी पहुंच जाए जिसको आरक्षण मिल जाए, तो नीट जैसी जगह पर आरक्षण थोड़ी काम करेगा। इस देश के अंदर तभी शांति हो सकती है, लोग शिक्षा में ज्यादा दबाव बनाए, शिक्षा सबके समान तो शिक्षा के लिए ही तो सीजीपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी। करेंगे। आज मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा को जो बढ़ावा दे रहा है, जो शिक्षा देखो मुफ्त मिलना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त मिलना चाहिए, मगर स्वास्थ्य और शिक्षा उद्योग बना दिया। आज आपके पास पैसा है तो आप अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। शिक्षा सही नहीं है, इसीलिए तो कांग्रेस जनता पार्टी, सुनिए ना सर, शिक्षा सही नहीं है इसीलिए कांग्रेस जनता पार्टी विद्रोह कर रही है, वहां पर खिलाफ में खड़ी हो रही है। फिर आप कहते हैं कांग्रेस जनता पार्टी भी सही नहीं है, तो ये- सही कौन है? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी?
नहीं, ये सुनो, ये सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं अटैचमेंट है अंडरग्राउंड। हम देश के अंदर ही चाहते हैं कि देश के अम्बेडकर मतलब कांग्रेस भी बीजेपी की भी पार्टी हो गई, कांग्रेस जनता पार्टी भी हो गई, अखिलेश भी उन्हीं के हो गए, सब एक ही तो है। अखिलेश राहुल तो साथ में चुनाव लड़ते हैं, अब यूपी आएगा साथ में मिलेंगे। ये तो इनने भी तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था, किसने? इनने, अखिलेश ने। अखिलेश तो कब से विरोधी है क्योंकि उनकी सरकार नहीं आ रही। उस टाइम मुलायम सिंह को देखो आप, मुलायम सिंह तो कट्टर कहते थे हमें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, हम तो मुस्लिम की राजनीति करते हैं। सवाल उठता है कि ये जितने भी जो लोग हैं ये सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। बहन जी अगर आती हैं उनका क्या विजन हो सकता है, किस हिसाब से काम कर सकती है? बेन जी यदि आ गई, इस देश के अंदर सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको मान सम्मान मिलेगा और सबको फिर आप कह रहे हैं आरक्षण के हिसाब से अगर सुरक्षा देखी जाए तो फिर आरक्षण जिनका उनको सुरक्षा ज्यादा, बाकियों का कम। फिर भाई यहाँ क्या होता है कि जो आदमी शिक्षित है हाँ। वो आदमी रोड पे घूम रहा है, और जो आदमी यही मेरा कहना है कि जो शिक्षित है, जो काबिल है, उसको मौका दीजिए। आरक्षण के चक्कर में हम क्यों पड़े सर? अगर आदमी काबिल है, मैं कहता हूँ अगर मैं माइक पकड़ने के काबिल हूँ तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अगर कोई और दूसरा भी काबिल होगा, वो किसी भी जात धर्म का हो, उसको मिलना चाहिए नहीं, मौका। सुनो, हमारे देश में बाबा साहब जब इस देश के अंदर पढ़े थे तब आरक्षण नहीं था, पर देश का संविधान बनाया कि नहीं? पर आज भी हमारे इसीलिए तो उन्होंने बनाया, तो इसीलिए हमारे लोग तो उसको जितना भी अभी जितना मिल रहा है उतना सर नहीं ठीक है, नहीं, और कितना यहाँ चाहिए? जितने जो लोग हैं, देखो इस देश का संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे। संविधान कहाँ बिगड़ रहा है सर? नहीं, देश को आप संविधान के साथ बैठे, मैं संविधान के साथ बैठा हूँ, मैं आपको अभद्र नहीं बोल रहा, आप मुझे नहीं अभद्र बोल रहे। ये तो सब चीजें ऐसी है। कारण क्या है कि देश के अंदर हमारे आज देखते हैं अपन, धर्म के नाम से लड़ाया जा रहा है, मारपीट रोज हो रही है, तो दुनिया भर के बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही। कौन तोड़ रहा है? क्या मुसलमान तोड़ रहा है? कौन तोड़ रहा है? ये सर हमारे लोग ही तोड़ रहे हैं, हमारे हिंदू भाई तोड़ रहे मैं हैं। इसको हिंदू भाई तो सर अब क्या SC ST वाले क्या हिंदू से अलग हो गए क्या? हिंदू तो वो भी है ना सर। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले क्या दूसरा कोई है क्या? हिंदू तो सारे है ना सर, या आप अलग मानते हैं उन चीजों आज भी जातिवाद बहुत चरम सीमा पे। को? उस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जातिवाद चरम सीमा पर है। आज भी मटकों में पानी बच्चों को नहीं पिया जा, आज भी बूझ रखने में मारा जा रहा है, आज भी अन्य अत्याचार। आरक्षण मिलने से चीजें सही हो जाएंगी। नहीं तो ये खत्म होना चाहिए ना। हाँ, इस पर आवाज उठाइए ना सर, इस पर आवाज उठाइए। हम तो उठाते हैं, बिल्कुल, इसीलिए हम तो चाहते चलिए हैं सर थोड़ा अभी ये तो हो गया आरक्षण का मुद्दा जो भी है, पर अब मालवा का थोड़ा बता दीजिए, क्या माहौल है मालवा में? मालवा में अन्य अत्याचार चरम सीमा पे, गुंडागर्दी का क्या है? मैं तो गुंडागर्दी चरम सीमा पे। कहाँ गुंडा का मतलब किन चीजों में आपको लगता है आज गुंडागर्दी? मैं कह रहा चाहे इंदौर देख लें, उज्जैन देख लें, देवा देख लें, भोपाल देख लें, रोज अन्य अत्याचार, रोज बलात्कार और रोज मारपीट हो रही, और कोई मुकदमा कायम नहीं हो रहा है, थाने में मनमानी चल रही है। बेचारा जो है जिनका अन्याय होता है वो बैठा रहता है, घंटों तक खड़ा, कोई FIR नहीं लिखी जाती है, और गिड़गड़ाता है, रोज SP का आवेदन देते हैं लोग, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, देखिए देवास के क्षेत्रों में हम हैं और थोड़ा दूसरी भी जगह चल के चर्चा कर लेंगे कि जो काम कहे गए थे वो काम हुए नहीं हुए, और एक टॉपिक जो यहाँ पर निकल कर आया आरक्षण का। क्या आप लोग मानते हैं कि आरक्षण की ज़रूरत इस देश में है, या फिर काबिलियत के हिसाब से लोगों को उनका हक मिल जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों?